जनरल तिलावत, आपसे एक सवाल है, इसके दो पार्ट हैं. एक तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत हर हिस्सा लेने वाली जो जमात है वो इन इलेक्शन पर रिजर्वेशन रखती है और धांधली के इल्जाम आयद कर रहे हैं. तो क्या ये बेहतर नहीं है कि री इलेक्शन की तरफ जाने की जाए सूरत हाल को, ताकि क्लियर मैंडेट मिल सके? नंबर 1. नंबर 2, आपने फरमाया कि हम बदाते नहीं लेंगे, तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी अगली कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे या हुकूमती बेंचों का हिस्सा होंगे? जहाँ तक आपने री इलेक्शन की बात किया है, आप मुझे बताएं कि एक तो कैसे आपको पता कि क्लियर मैंडेट मिलेगा? अभी हमने इतना बड़ा प्रोसेस किया, सबका ख्याल था कि क्लियर मैंडेट आएगा और क्लियर मैंडेट नहीं आया. ना इंडिपेंडेंट पीटीआई वाला उस पोजीशन में है कि वो अपने तौर पे हुकूमत बनाए, ना मुस्लिम लीग नवाज उस पोजीशन में है कि वो अपने तौर पे हुकूमत बनाए, ना मैं उस पोजीशन में हूं कि मैं हुकूमत बनाऊं. अब अगर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, हमारा खून पसीना की मेहनत इस इलेक्शंस में होती है. हमारे लोग शहीद होते हैं, उन पे कातलाना हमला होते हैं. ऐसे नहीं है कि आप कहें कि आप इलेक्शन बस आसानी से करें. और अगर हम इस इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो इसी किस्म के केओस मुझे नज़र आ रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रहा है, और उसके नतीजे में जो इलेक्शन रिजल्ट्स होंगे मुझे ये भी नज़र नहीं आ रहा है कि कोई सियासी जमात उनको कबूल करेंगे. तो इससे मेरा ख्याल में जो मैसेज पाकिस्तान के अवाम भेज रहे हैं, लेकिन हमारा सियासतदान उस पैगाम को सुन नहीं रहे हैं. पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि सियासी जमातों आपस में मिलकर बात करें, काम करें. अगर वो चाहते थे कि वो किसी एक जमात को चाहते थे तो वो उसी एक जमात को चारों सूबों का मैंडेट मिल जाता. पाकिस्तान के अवाम ने स्प्लिट मैंडेट इसलिए दिया कि किसी एक का जोर ज़बरदस्ती पे ना चले. आप सब मिल के पार्लियामान के अंदर बात करके हमारा मसाइल का हल निकालें. अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सब कुछ होने के बावजूद पीटीआई आज भी एक आप समझे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो जमहूरियत के हक में नहीं है. ये कहना कि हम किसी से बात नहीं करेंगे तो आप बात ना करें, मगर लोगों ने आपको वोट क्यों दिया? लोगों ने आपको वोट दिया ताकि आप उनके मसाइल हल कर सकें. तो ना एक पॉलिटिकल फोर्स बात करने के लिए तैयार है, दूसरा पॉलिटिकल फोर्स के साथ भी बात तो करते हैं मगर अब सुनने भी पड़ेंगे. अगर सुने बगैर वो अपने ही काम करेंगे, बिस्मिल्लाह सो करें, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान की जमहूरियत की होगा, तो पाकिस्तान के निज़ाम का होगा. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ऊपर ये अब हम अपने लिए ये समझते हैं कि ये हमारा जिम्मेदारी है कि जो भी मुल्क के हालात हो, जैसे भी सूरत हाल हो, पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखती है कि ये जमात हमें इंस्टेबिलिटी, केओस, गैर जमहूरी कॉन्सिक्वेंसेस से बचाएगी. तो वही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी अपने एतराज़ात के बावजूद पाकिस्तान खपे का नारा उठाते हुए इस आग को बुझाने की कोशिश करें. जी सती साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वज़ारतें नहीं लेगी. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इशू टू इशू हमारे मैनिफेस्टो पे, दूसरे इश्यूज पे और अहम वोट्स पे हुकूमत के साथ देंगे. लेकिन हम अपने जो डायलॉग का कमेटी है वो ज़रूर होगा, ताकि जो भी हमारे एतराज़ात है, जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो भी तय किया जा सके. और अपोजिशन लीडर में तो मेरा नहीं ख्याल में मैं बन सकूंगा. आईनी ओहदे भी नहीं लेंगे चेयरमैन साहब? आईनी ओहदे जो है बड़े 30 सती साहब, बहुत शुक्रिया आपका. सर, पहली दफ़ा बलोचिस्तान की तारीख में पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है और लोगों की बड़ी तवक्को है पीपल्स पार्टी से. तो सीएसके ने क्या फैसला किया है कि क्या वहाँ पे भी आप हुकूमत साजी करने जाएंगे, क्योंकि सिर्फ को तो आप वैसे ही जो है आपका वहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है. हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि सूबा सिंध और सूबा बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए. अरीबा साहब, Support for the Prime Minister candidacy, is it conditional or unconditional? Are you going to back Nawaz or Shahbaz for this? And my other question is,
are you going to take presidency and governorship in the province? Look, as far as I've announced that my party doesn't want political instability, and where we see that nor do we have a mandate, so we were not going to put ourselves forward for that position, but we will support a political party without becoming part of the government in the shape of ministries or sort of a PTM2 का जो लोग कह रहे हैं, तो उस तरीके से हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बनेंगे। मगर जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पे हम इशू टू इशू ज़रूर सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं, उस पे हम ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो आपने सवाल किया, शायद आपने भी सवाल किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे हक है हम इन इलेक्शंस में लड़े। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास 17 सीट्स थी नेशनल असेंबली में, तब भी हमने स्पीकर के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, प्रेसिडेंसी के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। तो इस बार ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंसी के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए, स्पीकरशिप के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की या किसी भी जमात की वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, वो उन जमातों का फ़ैसला है कि वो कौन अपने उम्मीदवार बनाएंगे। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इन इलेक्शंस में कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पे कि कौन हमारे उम्मीदवार होंगे, वो तो पार्टी का फ़ैसला होगा। मेरा ख्वाहिश ये ज़रूर होगा कि सदर ज़रदारी जब प्रेसिडेंसी का इलेक्शन आए तो उस इलेक्शन में हिस्सा ले और इस मुल्क का सदर बने। और मैं बताता हूँ कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सदर ज़रदारी साहब मेरा वालिद है और वो जाके प्रेसिडेंसी में बैठे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त मेरा मुल्क में एक आग फैल रहा है, पाकिस्तान जल रहा है, और अगर कोई वो सलाहियत रखता है, वो कैपेसिटी रखता है इस आग को बुझाने के लिए, तो वो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए ज़रूरी है कि सदर ज़रदारी एक बार फिर वफाक का ये ओहदा संभाले और हमारा मुल्क को इस क्राइसिस से बचाए। चेयरमैन साहब, यासिर मलिक साहब, पावर शेयरिंग फार्मूले की बात हुई है। हो गया जी। गुरमानी साहब, जी गुरमानी साहब। गवर्नर साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तारीख आपके सामने है कि किसी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत जो है वो पूरी नहीं की। मौजूदा इंतखाबात में तो 2018 की तरह कई सवालात भी उठ रहे हैं। आप तो बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए वज़ीर आज़म को वोट तो देने जा रहे हैं, लेकिन आपका तजर्बा और तज्जिया क्या कहता है कि अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं तो कितने अरसे के लिए आप देख रहे हैं कि वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर टिक सकेंगे? तो मेरा तो हमेशा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ज़रूर ये मौक़िफ़ होगा, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट अपने टर्म्स कंप्लीट करे और उसमें ये भी आता है कि अपना वज़ीर आज़म भी अपना टर्म मुकम्मल करे। जहाँ तक जो आपने द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन यू आस्क्ड इज दिस, कि अगर जो भी मुस्लिम लीग का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है एसेट्रा, अगर वो पुराना ही सियासत करेगा ना, अगर हमने ऐसे ही नफरत और तकसीम की सियासत करना है, तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा कि कुर्सी की बात नहीं है ये कि हमारा वफाक, हमारा जमहूरियत, हमारा निज़ाम बचे। तो अब बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ मुस्लिम लीग, तमाम सियासी जमातें इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि वो अपने लिए ना सोचें, कि वो अपनी सियासत का हम सब फिक्र करते हैं, लेकिन इस वक्त अब पाकिस्तान की फ़िक्र करें। ये जो माहौल बन रहा है, इस माहौल का फ़ायदा इस मुल्क के दुश्मन उठाने चाहेंगे, इस मुल्क के मुखालिफ उठाने चाहेंगे। हमें ये ज़िम्मेदारी अपनाना चाहिए कि हम सियासत करें, सियासत के दायरे में रह के सियासत करें। हम इंतहा पसंदी की सियासत छोड़े
اب سیاست نہیں، انتہا پسندی کا سیاست کیا جا رہا ہے، ذاتی انتقام کا سیاست. تو وہ جب تک ہم ایڈریس نہیں کرے گا، اور اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو، دونوں ہاتھ سے تالی بجتا ہے، یہ جب تک پولیٹیکل فورسز یہ ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیں، تو جو آپ سوال کر رہے ہیں بڑا صحیح سوال ہے، اور بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کنٹینیوٹی جس کی ہمیں ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی بھی آئے گا، بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کریں.